आज है हमारे भ्रमण का दूसरा दिन और हमारे दिन की शुरुआत होती है धनुष के इस धुएंधार एक्टिंग से। धनुष की इस एक्टिंग को 1 स्टार देकर हम पहुंच जाते हैं छत पर 5 स्टार वाले नजारे देखने। अब हम ये नज़ारे एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी आती है वर्षा। लड़की नहीं, नोटेड। तब सनुज ब्रो पानी पड़ने जा रहा है, वीडियो तो बन नहीं पा रहा, अब क्या किया जाए? सिर्फ घूमना ही पड़ेगा लग रहा है। घूमते हैं और क्या मजे से सिर्फ घूमते हैं ना। हाँ। अगली बार आएंगे तो वीडियो बनाने के लिए। हाँ, देखते हैं मटकीरे में कैसे। अगली बार से वीडियो बनाने के लिए ही आएंगे, इस बार सिर्फ घूम लेते हैं जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं ना। वीडियो बनाकर जब हम नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि धनुष ने उठा ली है जिम्मेदारी व्लॉगिंग की। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं। One more good news for you guys. और इसी बीच आईफोन का लालच देते हुए हमें दिखा ये प्राणी, पर हमें क्या, हम तो एंड्रॉयड यूजर हैं। सारी पैकिंग हो चुकी थी और हम तैयार थे अपने अगले मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए, पर तभी धनुष को याद आया कि 2 लोग तो अभी तक रेडी ही नहीं हुए। थोड़े निराश हैं बट अभिषेक ब्लैंकेट के नीचे। अब इन दोनों को पॉकेट में भरकर हम निकल पड़ते हैं हमारे आज के पहले स्टॉप मदिकेरी के लिए। मनोज भाई कैसा लग रहा है कूर्ग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोमांटिक लग रहा है। पर दिक्कत है कि सब मर्दों के बीच आ गए हैं। मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा है, बारिश तो भर भर के हो रहा है। कब बारिश होगा कुछ पता नहीं, आग लग जाए ऐसे बारिश को। बस एंजॉय करना आज जाके ना। हाँ। इस बारिश से बचने के लिए हम ले लेते हैं ये जादू वाली जैकेट सिर्फ 100 रुपए में, और ये हमारे आज का रहने का ठिकाना 2000 रुपए में। पानी कैसा है? धो पाएगा? देखते हैं। रूम पर सामान रखकर हम निकल पड़ते हैं खाने की तलाश में, और मदिकेरी की इन गलियों में भटकते भटकते हम पहुंच जाते हैं एक हरी बिंदी वाली होटल। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया इडली, राइस भात और डोसा, और फाइनली फिल्टर कॉफी पीकर हम कर देते अपना ब्रेकफास्ट खत्म। और यहाँ से हम निकल पड़ते हैं हमारी आज की पहली मंजिल तालकावेरी के लिए। अब इन नज़ारों को देखते देखते कब हम भागमंडला पहुंच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और यहाँ पहुंचकर जीप की जगह ऑटो को 400 रुपए देकर हम निकल पड़ते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स की ऊंचाइयों पर। अब जैसे जैसे हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे हमारा एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन आप ये पूछेंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने इस जगह की शायद ही कोई तस्वीर देखी होगी जो रेनी सीजन में ली गई हो, और हमें पता था कि हम इस जगह पर कुछ अलग देखने वाले हैं। यहाँ पहुंचकर हमने देखा कि बादलों के बीच में बसा है ये मंदिर, और इस वक्त इस जगह की खूबसूरती को आसान शब्दों में बता पाना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना कि समुद्र की गहराई नापना। और इतनी ही गहराई में छुपी है इस जगह की इतिहास। यहाँ के राजा कावेरा की जब कोई संतान नहीं थी तब वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं एक संतान के लिए, और ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना से खुश होकर उन्हें ये वरदान दे देते हैं। राजा अपनी बेटी का नाम कावेरी रखते हैं, और कुछ सालों बाद जब ऋषि अगस्त्य कावेरी से मिलते हैं तो वो उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। परंतु कावेरी एक शर्त रखती है कि अगर ऋषि अगस्त्य उन्हें कभी भी छोड़कर गए तो वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है, और जब समय का पहिया चलता है तो वो दिन भी आता है जब ऋषि अगस्त्य को बाहर जाना पड़ता है। तब वो कावेरी को अपने कमंडल में जल के रूप में रख लेते हैं। फिर कावेरी गणेश जी से मदद मांगती है, और गणेश जी एक कौवे के रूप में आकर उस कमंडल को गिरा देते हैं, और कावेरी हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। अब ऋषि अगस्त्य के शिष्य उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं, परंतु कावेरी थोड़ी ही दूर जाकर धरती में समा जाती है,
और फिर वापस से निकलती है भागमंडला में। इस जगह बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कोरा कोरा था, 10 फीट के आगे कुछ नहीं दिख रहा था, फिर भी भगवान ने हमें दर्शन दे दिया, उसको तो नहीं दिया, कभी देना भी नहीं। हमें बहुत अच्छा लगा, मजा आया। हाँ मजा आया, वर्थ द टाइम। या वर्थ द टाइम। इस जगह की ज्योग्राफी और हिस्ट्री पता करने के बाद हम वापस आ गए भागमंडला और यहाँ पर आकर हमने ढूंढा खाने का जुगाड़ और तभी हमें दिखा ये होटल। हालांकि देखने में इस होटल से हमें ज्यादा कुछ उम्मीदें थी नहीं, पर खुशी इस बात की थी कि हम गलत साबित हुए और यहाँ का खाना काफी स्वादिष्ट था और इस बात की पुष्टि आपको गूगल रिव्यूज के थ्रू मिल जाएगी। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो इस जगह पर आकर हमें ये समझ आ गया। और यहाँ से निकलकर हम चले गए भागंदेश्वर टेम्पल और यहाँ के प्रमुख देवता हैं शिव, गणेश, नारायण और सुब्रमण्य। इस मंदिर का निर्माण चोलास डायनेस्टी में किया गया था और ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। और जो इस मंदिर को सबसे खास बनाती है वो है इसकी आर्किटेक्चर, जो काफी यूनिक है। और फिर मंदिर से निकलकर हम चले गए त्रिवेणी संगम देखने। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही नदी है, तो फिर इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं? यहाँ पर मिलती है 3 नदी, कनिके, सुजोती और कावेरी। अब आपको तो सिर्फ 2 ही नदी दिख रही है, तो कावेरी कहाँ है? असल में कावेरी जब पहाड़ों पर धरती के अंदर चली जाती है तो वो वापस इसी जगह पे प्रकट होती है और फिर ये 3 नदी मिलकर इस जगह को बनाती है त्रिवेणी संगम और यहाँ से ये कावेरी रिवर बनकर आगे बढ़ती है। त्रिवेणी संगम देखकर जब हम वापस लौटे तो हमें पता चला आज की 4 बजे की बस बंद है, जिसके कारण अब हमें इस जगह पर 2 घंटे इंतजार करना था। अब हम लोग इस उलझन में थे कि 2 घंटे यहाँ पर क्या करना है और तभी हमें दिखा ये स्पॉट जहाँ पर हम बैठकर इस जगह की हरियाली को देख सकते थे। ये नज़ारा काफी सुंदर था और 20 मिनट के अंदर हम यहाँ पर धूप, छांव और बारिश तीनों देख लिए। इस नज़ारे को एंजॉय करते करते कब 2 घंटे बीत गए हमें पता भी नहीं चला। आज के इस नज़ारे को अपने अंदर समाकर हम लौट गए मदिकेरी। जब 8 बजने में 10 मिनट बाकी थे तब तक हम पहुंच चुके थे मदिकेरी, तो हमने सोचा क्यों ना इस 10 मिनट में ओमकारेश्वर टेम्पल भी घूम ही लिया जाए। तो बस हम निकल पड़े ओमकारेश्वर टेम्पल की तरफ। आराम से आराम से, अच्छे से खेल कर जा रहा हूँ। अबे इधर कर कैमरा, इधर। भाई ओमकारेश्वर टेम्पल फाइनली मिल तो गया है, अब रास्ता ढूंढ रहे कि जाना किधर से है ना। फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ ओमकारेश्वर टेम्पल नहीं जा चुका है। We have to turn right. मंदिर से निकलकर हम चले गए खाने की तलाश में, पर इस होटल में थी बहुत ज़्यादा भीड़, तो हम यहाँ से निकलकर चले गए एक और होटल जहाँ हमने ऑर्डर किया मील्स। खाना खाकर हम वापस आ गए अपने रूम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वेटर एटीट्यूड दिखा रहा है। वेटर इज रेसिज्म। हिंदी से बात कर रहे हैं हम लोगों से।